कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया होंगे। उम्मीद करता हूं साथियों आप बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगाकर और अपने तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ था, टाइम एंड डिस्टेंस का एक सेगमेंट मैं लेकर चल रहा था और उसमें मैंने जनरल कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ। और साथ ही साथ जो मैंने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो मैंने आपको डिस्कस किया था ट्रेन पर बेस्ड। तो ट्रेन पर बेस्ड बखूबी आपको मैंने चीज़ों को समझाने का प्रयास किया था और डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाया था। तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ पर समझ में आ चुकी होंगी। लेकिन आज मैं आपको जो डिस्कस करने वाला हूँ ट्रेन पर ही बेस्ड, यहाँ से क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूँगा। लेकिन साथ ही साथ पहले आपको जानना है इसका कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, जो मैंने कल पिछले क्लास में या पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको जो डिस्कस किया था उसी को आज मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ। और आप भी इसको अच्छे से नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना और समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सेगमेंट हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का ट्रेन टॉपिक रहा होगा हमारा। और ट्रेन में हम लोग देखे थे फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, ठीक है साथियों। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास गिवन क्या है दोस्तों। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पर कि व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेस ए ट्री, मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी रेलवे लाइन के बगल में खड़े किसी व्यक्ति को, किसी वृक्ष को, किसी स्तंभ को पार करना चाहती है तो वह रेलगाड़ी अपनी जो दूरी है, अपनी जो लंबाई की समतुल्य दूरी अपनी सामान्य गति से तय करती है। सेम चीजें मैं आपको यहाँ पर मेंशन किया हूँ दोस्तों। व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेस ए ट्री पोल और ए पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिसाइड द रेलवे लाइन, जो रेलवे लाइन के बगल में खड़े किसी व्यक्ति को पार करना चाहती है द रेलवे लाइन, इट हैज टू ट्रैवल द डिस्टेंस विच इज इक्वल टू इट्स ओन लेंथ। तो जो रेलगाड़ी पार करना चाहती है उसकी लंबाई की समतुल्य दूरी को बाय इट्स जनरल स्पीड, जो इसकी सामान्य गति रहती है, जो इसकी सामान्य गति है उससे आपको डिवाइड कर देना होता है। जैसे मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी है बाबू, यह एक रेलगाड़ी है ना, और ये बगल में कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, यह व्यक्ति यहाँ पर कोई खड़ा है दोस्तों, है ना। तो जब कोई रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करना चाहेगी तो इसकी रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए l है और इसका स्पीड मान लीजिए s है ना। तो हम क्या करेंगे कि टाइम निकालने के लिए जो रेल की लंबाई है उसको डिवाइड किससे करेंगे, s से। बात अलग है कि अगर ये किलोमीटर पर आवर में होगा तो हम गुना करेंगे किससे, 5/18 से। लेकिन नहीं है तो बस याद रखना कि ट्रेन की लंबाई को डिवाइड किससे करते हैं हम लोग, s से डिवाइड करते हैं, यानी कि स्पीड से डिवाइड करते हैं। वही सेम चीजें हैं कि व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेस ए ट्री ए पोल और ए पर्सन who is standing beside the railway line, it has to travel the distance which is equal to its own length by its general speed। तो फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति को पार करना चाहेगी तो उसमें किसी का, आप खुद समझदार हो कि ट्रेन की लंबाई के सामने व्यक्ति की लंबाई क्या है, नगण्य मानी जाती है। तो व्यक्ति की लंबाई को हम लोग शून्य मानकर ट्रेन की लंबाई को एज्यूम करते हैं और ट्रेन की लंबाई को जो जिस गति से ट्रेन चल रही होती है उसी से हम डिवाइड करते हैं और हमारा निकल जाता है टाइमिंग। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट कॉन्सेप्ट आज का। अब बात करें दोस्तों हम लोग, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए और आगे बढ़िएगा। हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट ये था, 4 कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था आपको। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था कि देखो जी यहाँ पर जब कोई रेलगाड़ी किसी ब्रिज को पार करना चाहती है, किसी सुरंग को पार करना चाहती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, तो उस केस में दोस्तों हम लोग यही करते हैं कि ट्रेन की लंबाई को एक तरफ और दूसरी तरफ या तो ब्रिज की लंबाई या सुरंग की लंबाई या टनल की लंबाई जो भी दिया रहेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के फलस्वरूप दोस्तों हम लोग जिस ट्रेन की जो स्पीड रही होगी उसी समय क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। आइए समझिए। व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेस ए ब्रिज, जब वो ब्रिज को पार करती है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी टनल को पार करती है, टनल मतलब सुरंग को पार करती है, इट हैज टू ट्रैवल द डिस्टेंस विच इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ओन लेंथ, जो ट्रेन की लंबाई रहेगी उसकी लंबाई लेंगे आपको, एंड द लेंथ ऑफ ब्रिज या प्लेटफॉर्म या टनल। मतलब एक तरफ ट्रेन की लंबाई को ले लीजिए, मान लीजिए कि यह एक ट्रेन है, ठीक है, यह एक ट्रेन है दोस्तों, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक ब्रिज है इस प्रकार से, तो ब्रिज की लंबाई मान लीजिए m है, तो ट्रेन की लंबाई l है और ब्रिज की लंबाई m है, तो l + m लेंगे और जो इसका स्पीड है, इसके स्पीड से हम क्या करेंगे, इसको इस स्पीड है तो स्पीड से क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारा क्या निकल जाएगा, आपका टाइम निकल जाएगा। तो ये चीजें मैं आपको पिछले क्लास में समझा चुका था, आज मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ और बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों मैं सिंपली आगे लेकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्लीज फटाफट इससे नोट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए और आगे बढ़िए। तो आइए हम लोग बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। और अगला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि देखो जब कोई रेलगाड़ी किसी
दूसरी रेलगाड़ी में, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करना चाहती है, अब ये हो सकता है कि सामने वाला रेलगाड़ी समान दिशा से आ रही हो या विपरीत दिशा से आ रही हो, दोनों केस में हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों ट्रेन की लंबाई को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने के दरमियान दोस्तों हम लोग जो दोनों का स्पीड बन रहा होगा, अगर सेम में होगा तो x माइनस वाई जिसको बोलते हैं RS हम लोग, और अपोजिट में होगा तो x प्लस वाई से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर रहे होंगे। आइए समझिए ध्यान से। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पर, क्या कि व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेस एन अदर ट्रेन विच इज रनिंग फ्रॉम ऑपोजिट और इन सेम डायरेक्शन, या तो वह विपरीत दिशा से आ सकती है या सेम दिशा से जा सकती है। It has to travel the distance which is equal to the sum of the length of both train। तो दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड कर देंगे हम लोग, और by its general speed, और उसे कैसे कवर करेंगे दोस्तों, तो RS से डिवाइड करते हैं। RS का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि यह एक रेलगाड़ी है और यह एक रेलगाड़ी है, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो दोनों ट्रेन की लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद इसका स्पीड और इसके स्पीड से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, उसी को बोलते हैं RS हम लोग। हो सकता है कि सेम में जा रही हो, अगर एक ट्रेन आगे जा रही है और एक ट्रेन पीछे जा रही हो, तो उस केस में हम दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड करेंगे, और साथ ही साथ इसका RS क्या बनेगा हमारा, x माइनस वाई, मतलब इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों का बीच का डिफरेंस हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव RS। तो उस प्रकार से हमारा यह कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक रेलगाड़ी है और हमारा एक यह रेलगाड़ी है, ठीक है दोस्तों। इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई M है, इसका स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है या x है, और इसका y क्या है, y है। तो हमें पार करना है, टेकन टाइम टू क्रॉस ईच अदर। तो उस केस में इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, वेरी गुड, ऐड करेंगे, और साथ ही साथ x है और यह y है, तो x प्लस वाई से क्या करेंगे हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। रही बात कि अगर यह किलोमीटर पर आवर में होगा तो 5 से गुना करके मीटर पर सेकंड में चेंज करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि यही ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में हो सकता है दोस्तों कि यह ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, ट्रेन की लंबाई को ऐड ही करना है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन आपको इधर है और एक ट्रेन इधर से जा रही है, ठीक है दोस्तों, इधर से, तो यह ट्रेन इसको पार करना चाहती है, तो इसकी लंबाई मान लीजिए L है, इसकी लंबाई M है, ठीक है बाबू। तो L प्लस M हम यहाँ मेंशन करेंगे। अब इसके बाद रही बात RS क्या होगा, तो यह x है और यह y है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई से डिवाइड करेंगे। मैं ये बात समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो मेन है कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तो फिर क्वेश्चन डोंट वरी, बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं आराम से एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा दोस्तों यहाँ पर क्या, ये समझिएगा, When a train wanted to cross a person, जब कोई ट्रेन किसी रेलवे लाइन की दूसरे ट्रेन में, दूसरे रेलगाड़ी में किसी खास जगह पर बैठे किसी निश्चित व्यक्ति को पार करना चाह रही हो, तो उस केस में जो ट्रेन पार करना चाह रही है सिर्फ उसकी लंबाई को लेते हैं हम लोग, और जो इसका स्पीड बन रहा होगा RS में, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे हम इसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी कि जिस ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई को हम लोग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे उस ट्रेन को नहीं पार करना है, उस ट्रेन में खिड़की के पास या कहीं किसी निश्चित स्थान पर बैठे किसी व्यक्ति को पार करना है, तो उस केस में हमें सिर्फ जो ट्रेन पार करती है उसकी लंबाई को हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए ट्रेन वांटेड टू क्रॉस ए स्पेसिफिक पर्सन हु इज सिटिंग जस्ट बिहाइंड द विंडो, जो मतलब खिड़की के पास बैठे किसी निश्चित व्यक्ति को पार करना चाह रहे है ना, इन अदर ट्रेन विच इज रनिंग फ्रॉम ऑपोजिट और इन सेम डायरेक्शन, चाहे वो समान दिशा से आ रही हो या विपरीत दिशा से जा रही हो। इट हैज टू ट्रैवल द डिस्टेंस विच इज इक्वल टू इट्स ओन लेंथ, जो ट्रैवल करती है जो रेलगाड़ी, वो सिर्फ अपनी लंबाई की समतुल्य दूरी अपने सामान्य गति से नहीं बल्कि क्या से, RS से तय करती है। मेरे कहने मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि यह ट्रेन एक यहां पर है, एक ट्रेन यह है, और यहां पर एक ट्रेन जा रही है मान लीजिए, तो जब यह मेंशन कर दे आपको, है ना, कि कहां पर बैठा हुआ है, कोई आपको यह बोल रहा है कि जब देखो यह रेलगाड़ी L है और यह रेलगाड़ी की लंबाई M है, ठीक है बाबू, तो यह रेलगाड़ी जो है जिसकी लंबाई L है यह एक्सप्रेस है, और यह मान लीजिए हमारा पैसेंजर है, ठीक है। तो पैसेंजर में किसी निश्चित स्थान पर बैठे किसी व्यक्ति को पार करना चाह रही है यह ट्रेन। मेंशन नहीं किया हुआ कि वह व्यक्ति ड्राइवर है या वह व्यक्ति खलासी है, क्या है, कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। तो उस केस में क्या करेंगे, हम दोनों की लंबाई को लेने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि यह व्यक्ति जो मेंशन नहीं है, तो मैं अपने आप से अज्यूम कर लूंगा वह व्यक्ति मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, वह व्यक्ति जो है
यहाँ बैठा हुआ, मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, सिर्फ इस व्यक्ति को पार करना है मेरे को, तो उस केस में यह लंबाई जो ट्रेन पार कर रही है सिर्फ उसकी लंबाई लेंगे, इसकी लंबाई लेने की आवश्यकता हमें नहीं है। हाँ, लेकिन स्पीड जो होगा हमारा वह क्या होगा, RS होगा। अगर सेम में होगा तो x माइनस वाई, अगर इसका स्पीड x है और इसका स्पीड y है तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई। अब किलोमीटर पर आवर है तो 500 से गुना कर देंगे। हो सकता है कि यह ट्रेन यह अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, मान लीजिए सपोज इधर से आ रही है, इधर से आ रही है और इसकी लंबाई m है, कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है ना बाबू, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यह ट्रेन पार करना चाहती है, इस व्यक्ति को पार करना चाहती है, तो क्या मैं इस ट्रेन की लंबाई को यूज करूंगा, नहीं यूज करूंगा। इस ट्रेन की लंबाई को लेने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ जो ट्रेन पार करती है उसकी लंबाई। हाँ, लेकिन स्पीड जो होगी वह x है और यह y है, तो क्या बनेगा हमारा x प्लस वाई। ध्यान रखिएगा कि यह व्यक्ति भले ही नहीं दौड़ रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन जो जिस गाड़ी में बैठा हुआ, जिस ट्रेन में बैठा हुआ, वह गाड़ी गतिशील अवस्था में है। तो गतिशील अवस्था होने की वजह से अगर वो अपोजिट में होगा तो x प्लस वाई, सेम में होगा तो x माइनस वाई का ये रूल हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारा 4 कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और इसी 4 कॉन्सेप्ट पर पूरे के पूरे ट्रेन पर क्वेश्चन आपको यहाँ से ही आपको आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आइए मैं आपको डिस्कस करता हूँ दोस्तों। पहले इसको अच्छे से नोट कर लेंगे सब बच्चे, और मैंने बखूबी समझाने का प्रयास किया, जो मैंने पिछले क्लास में, पिछले वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आपको बखूबी बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया था डायग्राम के माध्यम से। और आज मैंने कुछ लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक बच्चे के पास आप कुछ ही बोल दीजिए, जब तक वो लिख के नहीं दीजिएगा ना, उसको लगेगा ही नहीं कि मास्टर कुछ पढ़ाया मुझे, है ना। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चाहा कि आपको दे दिया जाए लिखकर, ताकि आप चीज़ों को सेव कर पाओ अच्छे से। तो चलिए बात करते हैं हम लोग, अब प्रश्न की ओर उठते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये मैंने आपको बताया क्या दोस्तों, कि देखो यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वह काम क्या है दोस्तों, स्पीड पर बेस्ड होता है। जैसे हम ये बात करते हैं कि देखो 1 किलोमीटर पर आवर का मान क्या होता है, 5/18। मैंने क्या किया, 18 से यहाँ गुना कर दिया, 18 से यहाँ गुना कर दिया, कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 18 किलोमीटर पर आवर का मान कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड हुआ। ये हुआ, आप पहले से जानते हो, शुरू वाला वीडियो आपका यही इसी पर बेस्ड है। 18 किलोमीटर पर आवर का मान क्या हो गया हमारा, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो आपको अगर निकालना 54 किलोमीटर पर आवर, तो यह कितना गुना है, 3 गुना। तो यह कितना गुना है हमारा, 3 गुना है, 5 से 15 मीटर पर सेकंड। अगर आप देख रहे हैं 18 25 90, 5 गुना, तो 5 25 25। ये इस प्रकार से मैंने चेंज करने सिखाया था। यह होता कैसे है, तो मैंने दर्शाया था यहाँ पर कि देखो 1 किलोमीटर का मान 1000 मीटर होता है, जबकि 1 घंटा का मान 3600 सेकंड होता है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हमारा 5/18 मीटर पर सेकंड। इसके बारे में जानकारी पहले दे दी गई है आपको। और अगर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो हमारा फर्स्ट वीडियो जो टाइम एंड डिस्टेंस पर बेस्ड है उससे जरूर आप देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को मैं लेकर चलता हूँ, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोर्ड पर विजिबल होगा आपके लिए। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ से आपका जेन्युइन क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। क्लास को समझने के लिए पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा, और क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके सेगमेंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से दोस्तों, एक रेलगाड़ी जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलवे लाइन के बगल में खड़े किसी व्यक्ति को पार करती है, कितनी देर में, 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो पूछ रहा आपसे क्या, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या थी। तो देखो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको 3 चीजें जानना चाहिए। 3 चीजें पूछती है आपको। पहला, या तो ट्रेन की स्पीड पूछ सकती है, दूसरा ट्रेन की लंबाई पूछ सकती है, या तीसरा ट्रेन के द्वारा लिया गया समय पूछ सकती है, कितना देर में ट्रेन पार की। और तीनों के तीनों मैं चीजें आपको सेम कंटेंट पर, सेम क्वेश्चन पर, तीनों क्वेश्चन को मैंने सेट किया है। लंबाई मैं निकलवा रहा हूं, फिर समय निकलवाऊंगा, फिर उस बाद स्पीड निकलवाऊंगा। तो इस प्रकार से यह पैटर्न आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। मैं आगे डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। तो हमसे यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कि देखो एक रेलगाड़ी जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है। देखो जो मैं समझता हूं, यहां पर हमसे पूछा क्या है, ट्रेन की लंबाई पूछी है। तो ये पता है कि जब कोई रेलगाड़ी रेलवे लाइन के बगल में खड़ा किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो सिर्फ अपनी लंबाई की दूरी पार करती है। तो अपनी लंबाई मतलब क्या, ट्रेन की लंबाई को L मान लीजिए, हाँ या ना, ट्रेन की लंबाई L। अब यह ट्रेन की लंबाई को पार करेगी क्या, स्पीड से। तो स्पीड कितना इसका है, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि हमारा जो टाइम है वह क्या में दिया हुआ, सेकंड में। तो मैंने यहाँ पर कर दिया सेकंड, लेकिन यहाँ सेकंड कीजिएगा तो यहाँ पर गुना करना पड़ेगा किससे, 5/18 से। इसलिए या तो शुरू में ही कर लो, 58 को चेंज कर दो 5/18 से, 18 तो 54 नहीं, या आप यहाँ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि 18 तो 54, और L का मान आ जाएगा 5 तो 15,
और 15 गुने 20 अर्थात 300 मीटर। कोई समस्या किसी बच्चों को है बाबू? यह 300 मीटर क्या निकला? रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। योर आंसर शुड बी 300 मीटर। तो ऑप्शन में दिखाई देगा कि 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर, 350 मीटर। क्या आप टिक नहीं कर पाएंगे? बोलो बोलो, टिक कर पाएंगे ना? तो टिक आपको करना है। कोई दिक्कत किसी बच्चों को है यहाँ पर? या तो ऐसे कर लीजिए। एक रूल मैं और भी जानता हूं, शायद आप भी जानते होंगे, हर बच्चा जानता होगा जो बच्चा टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में कुछ ना कुछ सीखा है। तो देखो जी, यहाँ पर जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। बोलो हाँ या ना? ये ना होता है। तो मैंने इसमें जान रहा है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी वृक्ष को, किसी स्तंभ को या किसी व्यक्ति को पार कर रही होगी तो अपनी लंबाई की दूरी पार करती है। तो दूरी यहाँ पर अपनी लंबाई ले लेंगे एल, है ना। स्पीड क्या है इसका? तो 54 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने कर दिया यहाँ पर 54 किलोमीटर पर आवर। अब मैं देख रहा हूँ कि समय मेरा सेकंड में है, तो मैं 54 को चेंज कर दिया 5/18 से, यह क्या में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और ये हमारा स्पीड हो गया। टाइम हमारे पास है दोस्तों कितना? 20 सेकेंड। तो आप 20 कर दीजिए यहाँ पर। आप चेक करेंगे तो आप क्या पाएंगे दोस्तों? यहाँ पर 18 तिया के 54, 5 तिया 15 और गुने 20 यानी कितना आ जाएगा? 300 मीटर। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, या डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बोथ आर सेम। आपको जैसे सुविधा हो, जिस प्रकार से आपको उचित लगे, आप जरूर काम कीजिए। आंसर दोनों ही अवस्था में क्या आएगा? आपका समान आएगा। तो प्लीज फटाफट सब बच्चे नोट कर लेंगे सब। तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को जरूर समझ पा रहे होंगे। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर? चलिए, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 2 पर। नोट कर ले सब बच्चे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है? ये बोल रहा है कि ए 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, है ना, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिसाइड द रेलवे लाइन। अब देखो चीजें वही हैं, लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया। क्या पूछा कि देखो जी, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई आपको दे रखी है। ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है? 300 मीटर, है ना। अब यह ट्रेन पूछ रहे आपसे क्या कि टाइम पूछ दिया, मतलब टाइम टेकन निकालिए कितना समय लगे। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि देखो जी, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। और डिस्टेंस जो होगा हमारा ट्रेन की लंबाई ही होगा। क्यों होगा? बोलिए, डिस्टेंस ही ना होगा, ट्रेन की लंबाई होगा। तो ट्रेन की लंबाई हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। बोलिए हाँ है ना। 300 मीटर दे रखी है ट्रेन की लंबाई, वही डिस्टेंस होगा। स्पीड हमारे पास है कितना बाबू? 54। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? 54 कर दिया। बोलो है ना। तो 54 को चेंज कर दो 5/18 से। हमें टाइम पूछा, टाइम को टी छोड़ दीजिए। कोई समस्या किसी बच्चे को? अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो 18 दिया के 54, ये हो जाएगा। तो 5 दिया 15। अब 300 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, अर्थात टी का मान क्या निकल गया हमारा? 20 सेकंड। कोई समस्या किसी बच्चे को? बस कुछ नहीं करना, इसी से हम डिवाइड 5 दिया 15 कट गया 20 बार में। आपको इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, आप सिंपली करते 20 सेकंड। चूंकि देखो क्वेश्चन में वही रखा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का पैटर्न में चेंज करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो टी जो निकला यहाँ पर क्या निकला दोस्तों? 20 सेकंड। दैट इज योर राइट आंसर। यू नो व्हाट? क्या आप सही बच्चे समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत किसी बच्चे को है यहाँ पर? सोवियत संघ रूस, कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड। सोवियत संघ रूस भी है, जर्मनी भी, फ्रांस भी, सब है। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इसी पर बेस्ड होगा। यहां पर समझिएगा। तो ए 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग विद द स्पीड ऑफ रनिंग विद सर्टेन स्पीड एंड क्रॉसेस ए पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिसाइड द रेलवे लाइन इन 20 सेकंड। देखो यहाँ पर आप टाइम दे दिया हुआ है, टाइम आपको दे दिया है। तो पूछ रहा आपसे क्या कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड पूछ रहा किसका? ट्रेन की। तो खैर कोई बात नहीं। आप देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू यूज करते हो एस इंटू टी। डिस्टेंस मतलब ट्रेन की लंबाई आपको डिस्टेंस के समान होगी, और यहाँ पर एस हमारा हो गया। टाइम कितना हमारा है? 20 सेकंड। मैंने 20 कर दिया। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, तो आप देख पा रहे होंगे यह कितना आ जाएगा? 15। तो स्पीड जो हमारा निकला वह क्या निकला? 15 मीटर पर सेकंड। ये ना निकलेगा, चूंकि यह मीटर में, यह सेकंड में दिया तो मीटर पर सेकंड में ही आएगा। लेकिन अगर मुझे लगे कि मुझे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करेंगे?
15 को चेंज कर दो क्या से, 18/5 से। जब मुझे मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18 ऊपर होगा 5 नीचे होगा, लेकिन मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5 ऊपर और 18 नीचे होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर समझिएगा कि 5 थे या 15 और 18 थे 54, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होगा। लाए हम मीटर पर सेकंड में, लेकिन हम उसे कन्वर्ट कर दिए किसमें, किलोमीटर पर आवर में। कोई समस्या किसी बच्चे को? वेरी गुड। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कवर किए। तो ये सेम क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का आप देख पा रहे होंगे कि मैंने शुरुआत में क्या पूछा, ट्रेन की लंबाई पूछा, दूसरे में क्या पूछा, ट्रेन के द्वारा लिया गया समय पूछा, और तीसरा पूछा कि ट्रेन की स्पीड ज्ञात करें। तो यहाँ पर 3 चीजें आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है, और तीनों के तीनों मैं एक ही क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को जरूर समझ पा रहे होंगे। फटाफट नोट करेंगे सब बच्चे। क्वेश्चंस में सेम ही रखा था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका को मैं 3 तरीके से पूछा था। आंसर आप देख पा रहे होंगे, लगभग सब बच्चों ने बना लिया होगा। अब बात करते हैं जो एक्चुअल क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना अति प्रबल होती है, और ये चीजें ऐसी होती है दोस्तों कि आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं करके जा सकते एग्जाम में। ट्रेन अगर सीख रहे हैं तो इसमें ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है, 2-3-4 कॉन्सेप्ट है, उसी पर बेस्ड पूरा ट्रेन का क्वेश्चन आपका आएगा। और मैं श्योर करता हूं कि ट्रेन का क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछेगा, इसी पर बेस्ड होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है, और मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होगा, जो कि रिसेंट एग्जाम में जितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे के सारे आपको इस पीपीटी के माध्यम से आपको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको समझना इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। तो आइए, हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा और समझने का प्रयास करना। A train crosses a person who is standing beside the railway line in 20 seconds. ध्यान समझिएगा कि एक रेलगाड़ी जो है रेलवे लाइन के बगल में खड़े किसी व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है ना बाबू। उसके बाद while the same train छूट गया, while the same train running with the same speed crosses a 300 meter long platform in 30 seconds। ठीक है दोस्तों। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या आप सही बच्चों ने इसको सॉल्व किया था? बोलिए। चलिए, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा। बने ना बने बात की बात है ना, बट ट्राई आपको करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन जो है बाबू, मान लीजिए उस ट्रेन की लंबाई L है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? L है, और वह एक व्यक्ति को पार कर लेती है 20 सेकंड में। ठीक है बाबू। तो L बाय में करेंगे हम यहां पर क्या, 20 कर देंगे, चूंकि ट्रेन की लंबाई को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो स्पीड निकलेगा नहीं निकलेगा। और ये बोल रहा है कि उसी स्पीड से चल रही है, रनिंग विद द सेम स्पीड। स्पीड में हमारा कोई कमी नहीं हुआ है। अब वह रेलगाड़ी जब वो कह रही क्या कि while the same train running with same speed crosses a 300 meter long platform, जब वह रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो समय कितना लेती है? 30 सेकंड। तो इस केस में हमें बराबर क्या मिला? स्पीड मिला। स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करेंगे। तो डिस्टेंस के रूप में यहाँ पर ट्रेन की लंबाई को लेंगे और नीचे टाइम जो दिया हुआ है। यहाँ पर डिस्टेंस के रूप में ट्रेन की लंबाई और पार कर रही है किसको? प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों का हम लंबाई क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मैंने बताया था अभी पिछले वाला कॉन्सेप्ट में। और जो स्पीड है उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर कि मैं अगर यहाँ पर काम करूँ तो यह और यह हमारा कट जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 0 0 ये वाला मत काट देना, प्लस में है ऊपर वाला, ये मत काट देना ना। तो 3L यह हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2L प्लस 600, यह हो जाएगा हमारे पास 600। तो 3L माइनस 2L क्या हो जाएगा? L, और यह हो जाएगा हमारे पास 600 मीटर। मतलब ट्रेन की लंबाई क्या होगी हमारे पास? 600 मीटर इज द करेक्ट आंसर। सही है क्या? नहीं बोल रहे बच्चे लोग? 3L 2L माइनस यह कट देंगे तो 600L आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी हमारे पास? 600। उस ट्रेन की लंबाई अगर पूछती है हमसे तो यहाँ पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई हमने क्या निकाला? 600 मीटर इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मेरे प्यारे साथियों आपसे स्पीड है पूछ रही, तो स्पीड तो सेम है, आप इसमें बिठा लो या इसमें बिठा लो, दोनों जगह समान होगा। तो आप अगर स्पीड अगर निकालने जाएंगे तो स्पीड के लिए क्या करेंगे आप
स्पीड निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना होगा, ट्रेन की लंबाई को डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम से। तो ट्रेन की लंबाई मान लीजिए 600 है, मैंने यहाँ पर 600 कर दिया, और टाइम कितना है 20 सेकेंड, मैंने 20 कर दिया, तो यह कट जाएगा और कितना आ जाएगा 30, तो यह कहलाएगा 30 मीटर पर सेकेंड कहलाएगा। ठीक है, मुझे चेंज करना किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे, तो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 6 हो गया, 18×5 90, 18 छक्के 78 से 108 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। तो अगर स्पीड पूछ रही होगी तो आपका स्पीड हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की लंबाई पूछ रही हो तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 600 मीटर। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एग्जाम में इतना न करें, ये हर एक बच्चा करता है सब इतना, फिर संजय मैथ्स में पढ़ने से क्या फायदा, सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो समझिएगा ध्यान से दोस्तों यहाँ पर, है ना। मैं आपको यह कहना चाह रहा था अब इसको हम जल्दी से कैसे बना रहे होंगे ना, जल्दी से यहाँ पर कैसे बना रहे होंगे, हमें उस पर बात करनी चाहिए और इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए कि एग्जाम में हमारा अप्रोच क्या होगा इसका अप्रोच आपका क्या होगा। तो साथियों आप एक बात बताओ ध्यान से, एग्जाम में ऐसा ही करना जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, ऐसे ही आप भी करना ना। तो देखो मान लो बाबू यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक रेलगाड़ी है और वह रेलगाड़ी जो है उसकी लंबाई नहीं दिया हुआ मेरे को, लेकिन यह रेलगाड़ी क्यों 20 सेकंड में पार कर जाती है एक वृक्ष को या एक व्यक्ति को या एक स्तंभ को। तो ट्रेन की लंबाई को लेंगे हम लोग, मैंने 20 ले लिया यहाँ पर। लेकिन यह रेलगाड़ी जब यह रेलगाड़ी 300 मीटर, यहाँ पर हमने कर दिया 300 मीटर लंबे अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो समय कितने लेती है दोस्तों 30 सेकेंड्स, यह 30 सेकेंड का समय लेती है। क्लियर है दोस्तों, तो 30 सेकेंड का समय क्यों लेती है, क्यों, देखो एल यहाँ पर 20 शो कर रहा है, एल को पार करने में खाली 20 लग रहा है, तो जो सिर्फ 30 लग रहा है यानी 10 जो एक्स्ट्रा लग रहा है किसकी वजह से, प्लेटफॉर्म की वजह से। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 300, तो 300 को सीधे डिवाइड करो ना कितना से, एक्स्ट्रा कितना है 10 है, यहाँ 20 है यहाँ 30 है, तो जो 30 हुआ है किसकी वजह से, इसकी वजह से हुआ है। अरे एल के लिए तो हमारा 20 फिक्स है, ये है, तो 300 के लिए जो हमारा एक्स्ट्रा हुआ है, क्या मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि यह 20, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे मैंने इसके लिए 20 कर दिया और इसके लिए 10 कर दिया। कोई समस्या कैसे बच्चे को, क्योंकि आप देख पा रहे हो एल के लिए 20 दिया तो एल के नीचे 20 कर दिया, लेकिन जो 10 हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये दोनों मिला के 29 है मेरा, तो 10 जो एक्स्ट्रा इसकी वजह से है, तो 300 को 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल गया हमारा, स्पीड निकल गया, हाँ या ना, स्पीड निकल गया। लेकिन हमसे सिर्फ स्पीड नहीं पूछा है, ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो ट्रेन की लंबाई निकाल देंगे। 30 मीटर पर सेकेंड की गति से अगर कोई ट्रेन चल रही है तो 20 सेकेंड में पार कर जाती है किसी व्यक्ति को, तो व्यक्ति को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना, तो कुछ नहीं करेंगे 30 गुने 20 कर देंगे, 600 मीटर आंसर। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड, नहीं समझे। हम यहां पर यह समझने का प्रयास किए कि अगर आप स्पीड निकाल दिए, ठीक है, तो स्पीड निकाले 30 मीटर पर सेकेंड। अब यह रेलगाड़ी चल रही है, तो जब रेलगाड़ी चल रही है तो किसी व्यक्ति को पार कर रही है 20 सेकंड में, तो व्यक्ति को पार करना मतलब क्या, अपनी लंबाई को पार करना, अपनी लंबाई के समतुल्य दूरी तय करना। तो स्पीड हमारे पास 30 निकल गया, टाइम कितना निकल गया 20, तो 30 गुने 20 कर दो ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 600 मीटर, यानी कि ट्रेन की लंबाई क्या रहेगी हमारे पास 600 मीटर। आप बोलेंगे सर यहां से नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर स्पीड कितना हमारे पास 30 मीटर, तो 30 से गुना करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 900 मीटर आएगा बाबू, बोलो ना जी। 900 मीटर में 300 मीटर तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो 600 क्या हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। आप दोनों जगह में फिट कर दो, कहीं भी आपका आंसर आ जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही मेरी बात। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया वो तो आपका जेन्युइन तरीका है, जेन्युइन है, वो आपको काम करने आना चाहिए उस पर। बच्चा को दौड़ाने के लिए पहले बच्चा को सिखाना पड़ेगा, क्या, चलने के लिए। बच्चा अगर चलेगा तभी ना दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो जो फर्स्ट जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया वो चलने के लिए सिखाया कि मैथ्स आपसे बने, लेकिन जब मैथ्स बन जाएगा तो जल्दी से कैसे बने
उसके लिए मैं अप्रोच समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बात समझे मेरी बात? तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर 30 क्यों लगा। 30 लगा सिर्फ 300 की वजह से, चूंकि यहाँ तो 20 था ये मेरा, तो 10 को मैंने यहाँ एक्स्ट्रा कर दिया, तो 300 को 10 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेन का स्पीड हमारे पास कितना है, 30 मीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में 30 मीटर, 1 सेकंड में 30 मीटर, तो 20 सेकंड में 600 मीटर। ट्रेन की लंबाई 600 मीटर रही होगी, बोले है ना। 1 सेकंड में 30 मीटर, तो 30 सेकंड में 900 मीटर, तो यह टोटल लंबाई 900 है, तो 300 तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो 600 क्या रहा होगा, ट्रेन की लंबाई होगा। या तो आप यहां शिफ्ट करो या यहां शिफ्ट करो, दोनों जगह सेंसर क्या होगा, इक्वल होगा। कोई समझ में दिक्कत किसी बच्चा को? वेरी गुड। आइए यह क्वेश्चन करके दिखाएंगे सब बच्चे फटाफट। जो क्वेश्चन लिखने से क्या होगा ना कि हमारा एक टाइम बचता है यहाँ पर, और मैं क्वेश्चन लिख दिया, मुझे सिर्फ अब यहाँ पर डिस्कस करनी है ना। मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको पीपीटी के माध्यम से क्वेश्चन आपको दूं और सारे के सारे आपको मैं वहाँ पर काम करवाऊँ, है ना। तो अब यहाँ समझने में आपको दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा दोस्तों, ए रनिंग ट्रेन क्रॉसेस ए पर्सन हु इज सिटिंग या हु इज स्टैंडिंग बिसाइड द रेलवे लाइन इन 15 सेकंड्स। मतलब एक ट्रेन जो है रेलवे लाइन के बगल में खड़े किसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो हम क्या करेंगे, L बटा में 15, बोलो हाँ या ना, यह कर देंगे। अब यह कर रहा है कि इट टेक्स 25 सेकंड्स इन क्रॉसिंग 250 मीटर लॉन्ग, है ना, ब्रिज, यहां ब्रिज को पार कर रही है। तो आप यहां पर करेंगे L प्लस 250 मीटर कितने देर में, 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो आगे क्या रहेगा क्वेश्चन में कि फाइंड द टाइम टू क्रॉस 300 मीटर 350 मीटर, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा, यह पूछ रहा है आपसे प्लेटफॉर्म को पार करने में बाय द सेम स्पीड इज टू बी सेम इन ऑल केसेस। जो ट्रेन चल रही है उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं है, वह सेम स्पीड से चल रही है। तो दोस्तों स्पीड को इक्वेट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, या तो आप ऐसे कर लो, इक्वेट करके काम करेंगे, नहीं मैंने बताया था अभी आपको, देखो जी L बटा में 15 करो और L प्लस 250 बटा में 25 करेंगे, तो यहाँ से L का मान निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, और वही सेम चीज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं इसी को डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे एक रेलगाड़ी है, वो 15 सेकंड में पार कर जाती है, क्या खुद की लेंथ, मतलब वह किसी व्यक्ति को पार कर जाती है, जबकि 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में या ब्रिज को पार करने में समय कितना लेती है, 25 सेकंड का समय लेती है। तो यहां से करेंगे क्या आपसे बच्चे, यहां पर क्या करना पड़ेगा कि 5 से करेंगे, 5 के 15 और 5 बचे 25 हो जाएगा, तो 5L हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3L, और यह बनेगा कितना हमारा 500 बनेगा ना, सॉरी 750 बनेगा, यह हमारा आ जाएगा कितना आपका 750 आएगा। देखो क्वेश्चंस मैं आपको अपने से सेट करके दिया हूं, है ना, एग्जाम में आपको सेटर जो होगा वह सेट करेगा ताकि आंसर आपका डिवाइड हो अच्छे से। 5L और इधर से कितना हो जाएगा ये, तो 5L माइनस 3L मतलब 2L, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 750, तो L का मान कितना हो जाएगा 750 बटे में 2, यानी कितना आ जाएगा 375 ना बाबू, 375 मीटर क्या निकला, यह ट्रेन की लंबाई निकला। तो अगर हमसे ट्रेन की लंबाई पूछता तो आगे करने की आवश्यकता थी, यहीं पर निकाल के आगे बढ़ गए होते। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा ये है। अब देखो यही ट्रेन, अब स्पीड निकालना है मुझे, तो स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो देखो ट्रेन की लंबाई हमने निकाला कितना 375 बोलो ना जी मीटर, और टाइमिंग कितना आपका 15, डिवाइड कर देंगे, 15 दूनी के 30, 7, 15 25 75, ये ना 15 दूनी के 30, 15 दूनी के 30, बचा कितना 7, 15 25 75 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड, है या ना। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब हमसे आपसे यह कह रहा है कि देखो जी यह ट्रेन पार करती है किसको, 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है, किसी ब्रिज को पार करना या किसी ब्रिज को पार करना चाह रही है, तो समय कितना लगी, तो हमारे पास स्पीड भी निकल गया है, ट्रेन की लंबाई भी निकल गया है, पार नहीं कर पाइएगा। तो आप देखिए ट्रेन की लंबाई हमारे पास कितना है 375, तो हम यहाँ पर कर देंगे 375, है ना, वो 375 L 375 है, और ये 350 मीटर उस प्लेटफॉर्म की लंबाई अलग से दे रखी है, यह मीटर में दिया हुआ है, और ट्रेन की स्पीड कितनी है 25 से डिवाइड कर दीजिए,
कोई डाउट किसी बच्चे को होगा? तो इसको जोड़ के इससे डिवाइड कर पाएंगे सब बच्चे? कुछ तो बोलिए हाँ होना। तो आएगा क्या में? मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। अगर चेंज करना है किलोमीटर में तो क्या करेंगे हम लोग? मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, क्या करेंगे? वेरी गुड, 18/5 से क्या करेंगे हम वहां पर? गुना करेंगे। मान लीजिए इसको काम करने के बाद मान लीजिए सपोज हमारा x आ गया, x मीटर पर सेकंड आ गया, तो इसको हम क्या से गुना करेंगे दोस्तों? 18/5 से गुना करके क्या लाएंगे? किलोमीटर पर आवर में। इन दोनों को जोड़िए तो कितना आता है? हाँ जी 725 डिवाइड कीजिए 25 से, कितना आएगा? 29 आएगा, 29 मीटर पर सेकंड। या तो आंसर इस रूप में होगा, या अगर आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में तो कैसे गुना करेंगे? 18/5 से। पॉइंट वगैरह में आएगा। काम करेंगे सब बच्चे ना? तो ये हमारा एक प्रोसेस हो गया। लेकिन जो मैंने सेकंड जो प्रोसेस फॉलो किया था, मैं चाहूंगा कि उस प्रोसेस को आप जरूर यूज करें। तो कैसे यूज करेंगे? आइए सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर ले सब बच्चे ना। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, आगे बढ़िए। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन इसी को मैं आगे लेके चलता हूँ कैलकुलेशंस को। देखो एल था कितना देर में? 25 सेकंड में, 15 सेकंड में था। और एल प्लस 250 था कितना सेकंड बाबू? 25 सेकंड में। हमसे पूछ रहा था कि बताइए कि एल प्लस 350 को समय कितना लगेगा। यही हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमने ये बताने का आपको प्रयास किया है कि देखो जी 250 मीटर लंबे पुल को पार करने में आपको 25 सेकंड लगता है। मतलब यहां पर हम कर दिए 15 और यहां पर कर दिए हम 10। कोई समस्या होगा क्या? क्योंकि यह खुद बोल रहा है एल के लिए नीचे कितना 15 है, तो यहां पर 15 कर देंगे तो 25 में से घटाएंगे 15, कितना 10 ही ना बचेगा हमारे पास। तो यहां से स्पीड निकाल लेते हैं। तो आप बताना कि स्पीड कितना होगा। तो स्पीड के लिए आपको खुद बता रहा है कि 250 मीटर की दूरी 10 सेकंड में। तो 250 मीटर की दूरी अगर हम 10 सेकंड में बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड क्या निकला आपका? ट्रेन का स्पीड निकला। ट्रेन का क्या निकला? स्पीड निकला। अब देखिए यहां पर ट्रेन का अगर स्पीड निकल गया तो ट्रेन की लंबाई कितनी रही होगी? ट्रेन की लंबाई कितनी? हाँ यहां पर क्या निकलेगा दोस्तों? 25 से गुना क्या करेंगे हम यहां पर, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? 375 मीटर ना, इसे गुना कर लेंगे 375 मीटर। और आपसे पूछा था क्या कि हाँ ये पूछा था आपसे, तो यहां पर कैसे करेंगे आप सब बच्चे? एल हमारे पास था कितना? 375 और यह कितना हमारा 350। स्पीड कितना हमारे पास है? 25 मीटर। तो क्या टाइम नहीं निकाल पाएंगे? तो इसे आप अगर काम किए तो 725 आया था बाबू, 725 बटा में 25 यानी कि 29 सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो बस प्रोसेस को खाली फॉलो कीजिएगा, सिर्फ प्रोसेस को फॉलो अप करना है, दिमाग में ये रखने का प्रयास करना है कि हमें एग्जाम में कैसे अप्रोच लगानी है। फर्स्ट मैंने आपको अप्रोच समझा दिया यहाँ पर कि आप इसको इक्वेट को आंसर लाओ, ये सब बच्चा करता है ऐसे, ये कर लेंगे आप। लेकिन अगर इस थोड़ा सा हट के अगर काम करने का प्रयास करना है तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि जो डिफरेंस है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। 15, 25, 10 का डिफरेंस है, यहाँ कितना 250 का है, 250 बटे 10 मतलब कितना आ गया? 25 आ गया। तो 25 का स्पीड से ट्रेन चल रही है, तो 1 सेकंड में 25, 15 सेकंड में 375, ट्रेन की लंबाई इतना निकल गई। अब यह ट्रेन की लंबाई को ऐड करेंगे, 350 से जोड़ेंगे, क्योंकि यह ट्रेन 350 मीटर लंबे ब्रिज को या टनल को या प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है, दोनों की लंबाई को ऐड करेंगे और जो इसकी स्पीड है उससे डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका? 29 सेकंड्स इज द करेक्ट आंसर। यू नो व्हाट, कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या? वेरी गुड। चलिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूं, और ये हो सकता है लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या क्वेश्चन और है? लास्ट क्वेश्चन है ना? तो चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, और इस पर बेस्ड मैं अगली क्लास में और भी क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है एग्जाम में, वो तमाम सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। तो आज का जो मैंने कॉन्सेप्ट उठाया था, कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने बेसिक क्वेश्चन करवाया है ना, और इस पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वो दिखाने का प्रयास किया हूं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आइए ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कवर अप करने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों? तो ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ रनिंग विद सडन स्पीड क्रॉसेस ए 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि देखो जी, यह हमारे पास ट्रेन की लंबाई दे रखी है, सोनी कुमारी समझ रही है, ट्रेन की लंबाई आपको दे रखी है, और यहां से आपको करना क्या है
ट्रेन की लंबाई दे रखी है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर दिया कितने देर में? 20 सेकंड्स में। मैंने 20 सेकंड यहाँ कर दिया, ठीक है दोस्तों, 20 सेकंड्स में। While the same train takes 30 seconds to cross 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज, और यही ट्रेन जब 300 मीटर लंबे ब्रिज को पार करती है समय कितना लेती है? 30 सेकंड का समय लेती है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यह कह रहा क्वेश्चन में क्या कि पूछ रहा क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द स्पीड, मतलब एल निकालना है और आपको क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। हर एक बच्चा लोग बना चुका होगा, नहीं बन जाएगा सब बच्चों से? तो आप या तो इक्वेट करके बना सकते हैं, वहां से एल निकाले, वहां से स्पीड निकाली, सब काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट दिया है मेरे भाइयों, तो शॉर्टकट अगर दिया है तो फिर आपको इतना करने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे करेंगे? मैं चाहूंगा कि आपकी पूरी ध्यान इधर होनी चाहिए। ध्यान दीजिए सब बच्चे, देखिए ध्यान से। यहां से l + 200 का मान कितना निकल गया? 20 है। तो यहां पर 30 है, क्यों है? एक्स्ट्रा कितना है आगे? 100 है। तो 100 को डिवाइड कर दो ना जी, 100 बटे क्या एक्स्ट्रा कितना टाइम है? 10। देखिए l + 200, यहाँ पर l + 300 है, यह 20 है और यह 30 है। तो 30 क्यों है यहाँ पर? चूंकि 100 एक्स्ट्रा है, तो जो बढ़ रहा है सिर्फ उसको लीजिए। 100 बटे में 10 कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या निकल गया? ट्रेन का स्पीड। ट्रेन का स्पीड निकल गया। अब देखिए यहाँ पर कि ट्रेन का स्पीड निकल कितना आपका? 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अगर मैं 10 से गुना करूंगा, 10 से अगर मैं गुना करूंगा तो 20 × 200, तो 200 तो यही है जी। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी? 0 होगी। बात समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन मैंने सोच के नहीं दिया कि सर क्या आएगा, मैंने रैंडमली क्वेश्चन सेट किया था आपको, तो हो सकता है कि आपको चीजें और चेंज करना पड़ सकता है। तो मैंने क्वेश्चन अपने से मैंने बनाया और मैंने मेंशन किया था। देखो यहाँ पर अगर स्पीड मैं बात करता हूँ तो कितना निकलेगा? 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहाँ पर 10 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? कितना? 200। तो 200 तो हमारा यही है ना? तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कोई बात नहीं, ध्यान से समझिए। यहाँ पर अगर हम लेते हैं सपोज 20 और यहाँ पर ले लिया मान लीजिए 25, ये मैंने ले लिया 25 सेकेंड, ठीक है साथियों, मैंने थोड़ा कम कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास स्पीड जो निकलेगा साथियों, वह स्पीड क्या होगा? तो 200 से 300 मतलब 100 का अंतर है, 20 से 25 मतलब अंतर कितना का है? 5 का, है ना? तो कितना निकलेगा? 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकंड में कितना? क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने डेटा चेंज किया, क्वेश्चन सुधर गया। तो 1 सेकंड में कितना हो गया आपका? 20 मीटर हो गया। तो हम अगर 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 ना हो जाएगा यह। तो 400 में 200 का ही हो गया। तो ट्रेन की लंबाई कितनी रही होगी? 200 मीटर। सिर्फ मैंने टाइमिंग को अपडेट किया है, टाइमिंग को मैंने चेंज किया है। सिर्फ अब जो 30 था उसको मैंने क्या कर दिया है? 25 कर दिया है, ठीक है। तो 200 से 20 से हो गया 25, तो अंतर कितना? 5 का। 200 से 300 अंतर कितना का? 100 का। तो 100 बटे 5 मतलब 20 मीटर पर सेकंड हो गया। आप यहाँ पर टाइमिंग को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, 20 और यहाँ पर जो 30 था उसको क्या करना होगा? 25 कर दीजिएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, इसको आपको 25 कर देना होगा, ठीक है साथियों। क्वेश्चन मैंने अपने से मैंने सेट किया है, डेटा अगर इधर उधर होगा तो मैं उसको एक्सचेंज कर सकता हूँ। अब रही बात, हमसे पूछा क्या है? ट्रेन की लंबाई पूछ रही थी, तो ट्रेन की लंबाई मैंने यहाँ से निकाल दी। आप बोलेंगे सर आप बार बार यहाँ से निकालते, यहाँ से निकाल के दिखाई तब मान है, कोई बात नहीं। 1 का मान 20 हो गया, तो यहाँ 25 का मान अगर 20 में गुना करें कितना आ जाएगा आपका? 500। तो 500 में तो 300 यही हो गया। प्लेटफॉर्म का तो बच्चा कितना आपका? 200। 2 से क्या निकलेगा? ट्रेन की लंबाई निकलेगी, हाँ या ना? आज से समझ रहे हैं? इतना जोर से देख रहा है, बोर्ड खराब कर देगा का, समझिए ध्यान से। तो अब हमें बात करना, स्पीड हमने निकाल दिया, अब निकालना मेरे को टाइमिंग। तो टाइमिंग कैसे निकालेंगे सब साथियों? ध्यान से देखो, टाइम निकालना था, क्या पूछा था? फाइंड द लेंथ ऑफ द एंड द स्पीड ऑफ द। अच्छा स्पीड पूछा था, स्पीड पूछा था हमसे। तो स्पीड अगर निकालना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, स्पीड कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? तो आप कहीं पुट कर लीजिए l + 200। तो l + 200 मतलब l का मान कितना है? 200 और 200 कितना हो जाएगा? 400। मैंने 400 रख दिया। समय कितना है? 20 सेकंड, बोला है ना जी, 20 सेकंड। तो यह आ जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकंड, बोलो है ना? 20 मीटर पर सेकंड, है ना? या 20 मीटर पर स्पीड तो हमने निकाल ही लिया था, यहाँ पर अलग से निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है आपको, ये स्पीड हमने निकाल दिया है।
अब इसी को चेंज कर देंगे, मान लीजिए हम क्या में किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे गुना करना होगा बाबू हमें 18/5 से। तो मैं सिंपली कर दूंगा 5 चौके 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर, यानी हमने स्पीड भी निकाल दिया। इसकी आवश्यकता ही नहीं है आपको काम करने की, क्यों? इसकी आवश्यकता है कुछ क्या? नहीं, हमने स्पीड शुरुआत में ही निकाल दिया 20 मीटर पर सेकंड, मैंने उसको चेंज कर दिया किलोमीटर पर आवर में हो गया। तो फर्स्ट अगर हमसे स्पीड पूछता है तो 72 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की लंबाई पूछता है तो 200 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई हमारी क्या निकलेगी दोस्तों? तो 200 मीटर, 200 मीटर। और स्पीड पूछेगा तो 72 किलोमीटर पर आवर, या अगर आपसे पूछता है मीटर पर सेकंड में तो 20 मीटर पर सेकंड, अगर मीटर पर सेकंड में पूछेगा तब। कोई समस्या किसी बच्चे को यहाँ पर, किसी प्रकार का कोई डाउट है? बोलिए बच्चे लोग। चलिए, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको समझ में आ चुकी होगी और आपने यहाँ पर सीखा होगा बहुत कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको जरूरी था। तो मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस पर बेस्ड जो ट्रेन पर जो कॉन्सेप्ट होता है मैंने उसे समझाने का प्रयास किया है और कॉन्सेप्ट मैंने दिया, साथ ही साथ मैंने इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करवाया है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप मेरी बात को जरूर समझे होंगे, सीखे होंगे, और किसी प्रकार का कुछ अगर मैंने प्रश्न हो तो जरूर आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन लगाकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।